हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और मैं सौम्या लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए बहुत मुश्किल और उस मुश्किल टॉपिक को बना देंगे आसान, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, सभी चीजें समझ में आपको आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स के बारे में, यानी एटम्स क्या होते हैं। एक बहुत स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हो फिगर, इसके अंदर का जो ये जो अंदर दिया हुआ है ना, ब्लू और ये व्हाइट कलर से, बस इसे ही समझ लीजिए आप न्यूक्लियस, यानी कि ओवरऑल जो एक मेन बॉडी होता है, बस उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो कुल मिला के जो एटम होते हैं वो एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, दे आर सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, यानी कि ये एटम है। अब इस एटम में कहा क्या गया है कि जो अंदर का मटेरियल है ये किससे बना होगा, ये बना होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, ये किससे बना होगा, ये बना होगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। देखो, प्रोटॉन को P लिख रही हूँ, न्यूट्रॉन को N लिख रही हूँ, यानी कि जो अंदर का आपका पूरा मटेरियल है ये हो गया न्यूक्लियस। और ये जो आरो चारों ये जो घूम रहे हैं, ये जो घूम रहे हैं ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के आरो चारों घूम रहे हैं, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनसे मिलकर बना है न्यूक्लियस, और इसी को ही ओवरऑल पूरे को हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। तो कुल मिला के एटम जो है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स कंबाइन होके, यानी कि एक एटम प्लस दूसरा एटम, ऐसे बहुत सारे एटम्स जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बनाएंगे एक मॉलिक्यूल। यानी एटम जो होता है वो छोटे यूनिट को कहते हैं, जबकि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे फर्दर। अब एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे समझिए कि जो प्रोटॉन होता है वो होता है पॉजिटिव, सब कुछ अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, उसको कोई नहीं पूछता, इसीलिए वो जो है घूमता रहता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एक स्टेबल स्टेट में जो है वो मेंटेन रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ध्यान रखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही, इलेक्ट्रॉन तो जो है ऐसे ही घूमता रहता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो ओवरऑल न्यूक्लियस में प्रेजेंट, यानी न्यूक्लियस को जो बनाते हैं वो कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आरो चारों उसके घूमता रहता है, बस इसे क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। बात है अब हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो एटम है एक ऐसा एक्सेप्शनल है, यानी एकमात्र ऐसा एटम है कि वहां पे, यानी हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, बस हाइड्रोजन ही एक ऐसा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल एटम है, जहां पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, सबसे पहले तो जान लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं H से। अब इसके खास बात क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, कोई भी जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं होता, बस एक सिंपल खास बात जो है यहाँ पे हाइड्रोजन की ये है, बाकी सभी। अब बात करेंगे सिमिलरली, जैसे ये देखिए यहाँ पे, अब ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं बॉल से, ये है न्यूक्लियस। ये किससे बना है, ये बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और ये जो आरो चारों तार से हैं ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, देन अब बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा। भी आपने देखा न्यूक्लियस क्या होता है, तो ये देखिए ये बीच में सारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो है ओवरऑल 1/10 होता है ऑफ द साइज ऑफ एटम, यानी अगर एटम इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस जो है वो इतना होगा, 1/10 ऑफ द साइज होगा। और न्यूक्लियस जो है वो 99.9% ओवरऑल एक एटम के मास को एक तरीके से कंटेन करता है। नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके आरो चारों घूमते रहते हैं, और इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और जब बहुत सारे एटम एक साथ मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। बस सिंपल इतनी बात ध्यान रखो। जैसे ये जो है आपका, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये किससे बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये जो ये रिंग्स आपको दिख रही हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। और जब ऐसे ही बहुत सारे एटम्स मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे फर्दर आगे। अब
एक जो एटम होता है उसमें कुछ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को हम कहते हैं आयंस। ठीक है, अब कुछ होते हैं पॉजिटिव आयंस, कुछ होते हैं नेगेटिव आयंस, यानी जिनके पास पॉजिटिविटी होती है और वो इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगाते हैं, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाते हैं, तो वो होंगे पॉजिटिव आयंस। जबकि वो आयंस जो कि आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को गेन करते हैं और पॉजिटिविटी को दूर भगाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब जो ओवरऑल आयंस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो तीन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तीन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे। अब थोड़ा सा आयन के बारे में देख लेते हैं। आयन जो होता है एक चार्ज होता है एटम पे, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे घूमते रहते हैं फ्रीली, नेगेटिवली चार्ज है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये अंदर न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन से बना है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को ही क्या कहते हैं, आयन कहते हैं कुल मिला के। ठीक है, अब जो नेगेटिव चार्ज है, दैट इज ये इलेक्ट्रॉन है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं एनायन। ठीक है, देखो अब इन्हें भी दो नाम दे दिए गए हैं, बस ये दो नामकरण नहीं दिए, दो नाम दिए हैं, जैसे आप लोगों का अपना अलग अलग नाम है, ऐसे इनका भी नाम है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका नाम रखा गया है आपका एनायन। ठीक है, इनका नाम है एनायन। और ये जो अंदर जिससे न्यूक्लियस बना है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है कैटायन। ठीक है, और यही पॉजिटिव नेगेटिव आयन कैटायन मिलके क्या बना देंगे, आयन बना देंगे। तो यही क्या बना देंगे, आपके आयन बना देंगे। बस इतनी सी बात है जो कि आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात करेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर वो नंबर होता है जिससे एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपका एक नाम है ना, इसी तरीके से हर एलिमेंट का अपना एक नाम है, जैसे ये है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये O जो है किस नंबर पे आता है एटॉमिक टेबल में। टेबल में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, हम कैसे जान पाएंगे कि ऑक्सीजन कहाँ पे है, तो ये 8वें नंबर पर आता है, बस यही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सिंबल है, हर एक का सिंबल, जैसे आपका हर एक का अपना नाम है जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसी तरीके से जैसे O है तो ये क्या है, एलिमेंट ऑफ सिंबल, ये एलिमेंट है। ऐसी हर एक एलिमेंट के अपने सिंबल होते हैं। और मास होता है उसका ओवरऑल वेट कितना होगा, तो वही हो जाएगा आपका एटॉमिक मास। अब आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं जहां पे जिस न्यूक्लियस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो बट न्यूट्रॉन्स जो हो वो डिफरेंट हो, यानी न्यूट्रॉन्स अलग हो पर प्रोटॉन सेम हो, बस उसे ही हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसमें प्रोटॉन सेम हो पर न्यूट्रॉन जो हो वो अलग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रोटॉन सेम हो यानी कि सारे प्रोटॉन सेम है, पॉजिटिव 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 है आपके। ठीक है, पर जो न्यूट्रॉन हो वो अलग, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। ठीक है, तो यही क्या हो जाएंगे, आपके आइसोटोप्स हो जाएंगे। अब एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो होता है मास ऑफ द एटम, एक एटम का खुद का मास, जैसे कि कार्बन, कोई भी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम विच इज 12। ठीक है, उसको एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एटॉमिक मास के अंदर न्यूक्लियस भी आता है, जो जिसके अंदर पॉजिटिव न्यूट्रॉन और आपके दोनों होते हैं, पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं जो कि ओवरऑल सराउंड करते हैं। यानी ये पूरा जो है एटॉमिक मास के अंदर आएगा, चाहे वो अंदर वाले प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो या बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो हो, तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। जबकि एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है आपका एवरेज ऑफ एटॉमिक मास। एवरेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके जो है ये 2 पेंसिल हैं। ठीक है, ये 2 पेंसिल हैं और इसको आप क्या करोगे, ये 2 पेंसिल हैं डिवाइडेड करोगे किससे, 2 से, तो इसका ओवरऑल एवरेज क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये होता है एवरेज ऑफ एटॉमिक मास। उससे क्या निकलता है, एटॉमिक वेट आता है। ठीक है, बस इतना सा जो है यहाँ पे ये डिफरेंस है। सो इस वीडियो को यहीं पे ही जो है हम एंड कर देते हैं। आई होप दैट आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी, और इसी तरीके से मैं बहुत आसान और सिंपल भाषा में सारे मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट आपको पढ़ाती रहूंगी। और इसी चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए एंड लाइक का बटन जरूर दबाना है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।